दोस्तों, अगर आप रमी सर्कल, रमी कल्चर या रमी से रिलेटेड कोई भी गेम्स खेलते हैं तो आज मैं आपको टीडीएस रिफ़ंड का फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बैंक वैलिडेट करना होता है, पैन कार्ड से जो लिंक हो। उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल करके आपको रिफ़ंड के लिए वेट करना पड़ता है 7 डेज़ से लेके 2 मंथ्स तक। अब सवाल ये है कि कितना टीडीएस रिफ़ंड होता है। तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपये तक टीडीएस रिफ़ंड कर सकते हैं। इससे 1 रुपये भी ज़्यादा टीडीएस रिफ़ंड नहीं होता गेम्स का। अब कैसे रिफ़ंड होगा, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किसी सीए से फाइल करवानी होगी। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या अलग से इनकम टैक्स देना होगा। तो इसका आंसर है टीडीएस से ही एडजस्ट हो जाता है, अलग से कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। जितना आपका टीडीएस कटा सेम उतना ही आपका इनकम टैक्स भी होता है। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा। जो बचेगा वो आपका रिफ़ंड होगा। अब इसके फ़ायदे जान लीजिए। 25,000 आपके फ्री में बैंक में आ जाएंगे। जिसे भी आप वैलिडेट कराएंगे बैंक को, नोटिस भी नहीं आएगा आपको कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। और फ्यूचर में अगर आप किसी प्रकार का कोई लोन लेने जाते हैं तो आपको इजीली अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आईटीआर होगी। अब इसे आपको अपनी आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। स्पेशल इनकम है ये। 87A की रिबेट मिलती है 25,000, जिसके कारण रिफ़ंड आता है। कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है गेम्स की। जब भी आप आईटीआर भरते हो तो 80C 80D जो भी सेविंग बैंक, एफडी, इंटरेस्ट, ये सब कुछ भी इसमें नहीं मिलता। और जो एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की ओल्ड में और 3 लाख न्यू में, उसका भी इसमें बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है गेम्स में। आपको 30% का इनकम टैक्स पे करना ही पड़ता है, जो कि आपका पहले ही सरकार टीडीएस के रूप में काट लेती है। अब टीडीएस और इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट को समझिए। मान लीजिए आपकी नेट विनिंग 50,000 है। टीडीएस आपका पहले ही सरकार 30% काट ली 15,000। इनकम टैक्स जब फाइल करोगे तो भी 15,000 दिखाओगे, आपस में एडजस्ट हो गए। पर जब 87A की रीबेट आ गई तो वो आपको पूरा 15,000 रुपये छूट दे दी इनकम टैक्स में, क्योंकि 25,000 तक छूट थी और सरकार टीडीएस 15,000 काट ली। हमारा इनकम टैक्स 0 बन रहा था। तो ये जो एक्स्ट्रा 15,000 कट गए, यही रिफ़ंड के रूप में आते हैं। मतलब 87A ही आपको गेम्स में रिफ़ंड करवाती है, वरना आपका रिफ़ंड नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स भी 30%, टीडीएस भी 30%। अगर आप 31 मार्च को मान लीजिए 20,000 पड़ा हुआ है आपके वॉलेट में, तो खुद ब खुद 1 अप्रैल को 30% कट के 14,000 बचेगा। फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही चेंज होता है अपना टीडीएस काट लेते हैं। अगर आप सैलरी की इनकम और साथ में गेमिंग इनकम करते हैं तो आईटीआर 2, और बिजनेस के साथ आपकी गेमिंग इनकम है तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अगर आपको भी रमी या और कोई भी आप गेम खेलते हो उनकी रिटर्न फाइल करवानी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।